खबर कानपुर से है, जहां जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले आरोपी जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, रेल बाजार इलाके में जुबैर गाजी ने भड़काऊ ऑडियो वायरल किया था। अब इसी में लोगों को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काने और दंगा कराने की भी बात की गई थी। ऑडियो वायरल होते ही भीड़ जुटनी शुरू हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और इंटेलिजेंस की सतर्कता से हालात को संभाल लिया गया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर जुबैर गाजी समेत 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल जुबैर गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर मिल रही है, पूछताछ जब इससे होगी तो कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 20/9/2025 को चौकी क्षेत्र सुजातगंज थाना रेल बाजार अंतर्गत एक ऑडियो जुबैर अहमद खान के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जिसके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया था जुबैर अहमद खान, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली गई, साथ ही उसकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। तो जुमे का वो दिन था जब नमाज के बाद कानपुर में कुछ हालात बिगड़ने की एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन ये जुबैर गाजी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, ये जुबैर गाजी गिरफ्तार हो चुका है। हिंसा भड़काने का ये आरोपी है जिसका ऑडियो वायरल हुआ और उसके पास उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर आपको बता देते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से मिल रही है। इस वक्त सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन और आतंकी यहां से अगर छिपे हुए ना हो, वहां से भागने ना पाए, इसी को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर मिल रही है, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लग गई है। यहाँ पर सूचना मिली आतंकी हो सकते हैं और उसके बाद देखिए ढेर कर दिया गया है 2 आतंकियों को, क्योंकि यही वहां पर लगातार सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि एक एक आतंकी को चुन चुनकर मार दिया जाए, उनका सफाया जम्मू कश्मीर से कर दिया जाए। और इसी में एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये ऑपरेशन जो था वो वहां पर खत्म नहीं हुआ। अभी भी सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में लगातार किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो खास तौर पर घने जंगल वाला इलाका है, पहाड़ी रास्ते हैं, उसका सहारा लेकर आतंकी वहां से भागने ना पाए, हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश रहती है सुरक्षा बलों की। इस वक्त रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत का रुख कर रहे थे। रिफत, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या वहां से खबर मिल रही है? क्या और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं रिफत? देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये केरन सेक्टर है और वहां पर ही इन्फिल्ट्रेशन की खबर जो है सुरक्षा बलों को मिली थी। वहां पे क्योंकि इंडियन आर्मी तैनात है, उनको सस्पिशियस मूवमेंट लगी थी और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। और ऑपरेशन में ये देखा गया कि एक मिलिटेंटों का ग्रुप आ रहा था, उनको चैलेंज किया गया और अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है उसकी पुष्टि हो चुकी है और अभी ऑपरेशन हालांकि चल रहा है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा कोशिश उस पार से की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन कराने की, लेकिन अटेम्प्ट जो है उनको फाइल किया जाता है, क्योंकि अभी बर्फ पहाड़ों पे नहीं गिरी है। उस पार से लगातार कोशिश की जाएगी कि जितना हो सके उतना इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो अलर्ट है, ट्रूप्स अलर्ट है ऑल अलोंग द LOC। तो उसमें अभी ये जो इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश की गई थी उसको नाकाम किया गया, विफल किया गया। ठीक है रिफत, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है, क्योंकि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब उस कोशिश को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है और 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, ये खबर मिल रही है। ये खबर मिल रही है देखिए जम्मू कश्मीर से, जहां अभी भी पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास की खबर मिल रही है। उन्हें पूर्व अध्यक्ष रोजर बिन्नी की जगह चुना गया है। राजीव शुक्ला BCCI के उपाध्यक्ष बन गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें, रघुराम भट्ट को BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया है। अब इसी के साथ देवजीत सेकिया सचिव पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा प्रभतेज भाटिया BCCI के संयुक्त सचिव और अरुण धूमल IPL चेयरमैन की जिम्मेदारी इसी तरह संभालते रहेंगे। जो BCCI की नई टीम है वो देखिए, चेहरे इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से जान लीजिए। BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास। उन्हें पूर्व में जो अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी, उनकी जगह यहां पर चुन लिया गया है। राजीव शुक्ला को BCCI के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यहां पर मिली है। रघुराम भट्ट जो कि
बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें, देवजीत सेकिया जो कि पहले सचिव पद पर थे, वो इसी तरह सचिव पद पर बने रहेंगे। आपको ये भी बता दें, मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मिथुन दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका लंबा करियर रहा है। मनहास ने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले और 9,700 से ज्यादा रन बनाए। उनकी कप्तानी में दिल्ली ने 2007-8 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके अलावा आईपीएल में वो दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका न मिलने के बावजूद मनहास घरेलू क्रिकेट पर बड़ा नाम रहे। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कोचिंग और प्रशासन में काम किया। वो आईपीएल की कई टीमों के असिस्टेंट कोच रहे और जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ से भी जुड़े रहे। एक लंबा करियर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो उनका रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न खेलने के बावजूद जो उनके नाम बड़े खिताब रहे, वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्य आनंद की पेशी होगी। यह खबर मिल रही है। दोपहर के बाद चैतन्य आनंद सरस्वती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगरा से गिरफ्तार कर चैतन्य आनंद को दिल्ली पहले ही लाया जा चुका है और बहुत संगीन जो आरोप है वो भी आप जान लीजिए। यौन शोषण के आरोप के बाद चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी हुई। अब कल शाम आगरा के होटल में वो रुका था और यही वो आगरा का होटल है जहां से पुलिस की टीम ने धर दबोचा, क्योंकि अलग अलग 5 वो राज्य जहां पर लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी। कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। ये बाबा जिसका डर्टी गेम क्या था वो अब सबके सामने आ चुका है। कैसे लड़कियों को वो अपना शिकार बनाता था, उनको किस तरह के वो मैसेजेस करता था, पूरा ये जो डर्टी गेम था वो अब सबके सामने आ चुका है। आपको ये भी बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ने भी वो जो पीड़ित छात्राएं हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कई सारे बड़े राज इस बाबा के बारे में खोल दिए हैं। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही थी इसकी गिरफ्तारी हो सके। कमरा नंबर 101 वहीं पर एक होटल आगरा में जहां पर ये ठहरा और उसके बाद देखिए पुलिस की गिरफ्तारी हो गई। भेष बदल रहा था, इसे लगा कि पहुंच नहीं पाएगी पुलिस इस तक, लेकिन आखिरकार बाबा जो कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था उसे पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, न्यूज़ 18 इंडिया ने स्वामी चैतन्यानंद से उस पर लगे आरोपों के बारे में भी सवाल किया, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। यहां पर चुप्पी साध ली। सवाल के जवाब में वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिर हिलाता रहा। जो बाबा है उसको यहाँ पर लाया गया था और देखिए ये तस्वीरें जो है बाबा की है। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? मोलेस्टेशन के आरोप लगे आप पे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? इसी गिरफ्तारी के बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का असली चेहरा क्या था वो सबके सामने आने लगा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के कुछ घंटे के बाद ही बाबा की असलियत सबके सामने रख दी है। आज सुबह 3:30 बजे ही दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया था। वो आगरा के होटल में रुका हुआ था। पुलिस को उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिल गए हैं। एक कार्ड में उसने खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताया था, जबकि दूसरे में ब्रिक्स देशों की ज्वाइंट कमीशन का सदस्य और इंडिया का स्पेशल एनवॉय यहां पर लिखा हुआ है। पुलिस अब इस फर्जी बाबा की अन्य जो गतिविधियां हैं उसकी भी जांच कर रही है। बाबा बहरूपिया गिरफ्तार हुआ है और कैसे ये लड़कियों को अपने जाल में लगातार फंसाने की कोशिश करता रहा। कई सारी लड़कियों ने यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो कि बाबा बहरूपिया की पूरी हिस्ट्री क्या है वो बताती हैं। और अब ये बाबा आगरा के जिस होटल में रुका था उसका सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। इसमें वो होटल के बाहर, होटल के अंदर जाने के वीडियो सामने आ गए हैं। होटल में एंट्री के रिकॉर्ड भी यहां पर दर्ज है और इसी होटल का कमरा नंबर 101 बताया गया जहां पर ये बाबा रुका था। फर्जी विजिटिंग कार्ड इसके पास से मिल गए। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। पहली तस्वीर होटल के बाहर और ये वही होटल है जहां पर छिपा हुआ था ये बाबा और उसने सोचा कि पुलिस इस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस यहां पहुंची और इसी होटल से इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। होटल में जाते वक्त की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि तमाम जो सीसीटीवी है वो पुलिस अब अपने कब्जे में ले रही है। जांच पड़ताल में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये वही होटल है, फर्स्ट सिटी होटल, जिसमें बाबा रुका हुआ था। ये वही बेड है जिस पर बाबा पिछले दिनों से आराम से फरमा रहा था और आराम से सोया हुआ था। दिल्ली पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये आप देख रहे हैं, ये सोफा पड़ा हुआ है, बाकायदा तकिए लगे हुए हैं। बाबा पूरे आराम से यहाँ रुके हुए थे। पुलिस यहाँ पीछे पड़ी हुई थी उनकी गाड़ी को भी पुलिस ने पकड़ लिया था, मगर बाबा पकड़ में नहीं आ रहा था।
पूरा कमरा सेट है, बिल्कुल एकदम टीवी भी लगा हुआ है। ये कवर्ड देख रहे हैं आप, जिस कवर्ड में इसमें बाबा के कपड़े रखा करते थे। बाबा कपड़े रख के आराम से यहाँ कई दिनों से एक सामान्य जिंदगी बिता रहे थे, मस्ती की जिंदगी बिता रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा पिछले कई दिनों से यहाँ पर थे। ये टॉयलेट है जिसमें बाबा इसी टॉयलेट को उपयोग कर रहे थे और इसी में बिल्कुल पूरे आनंद के साथ, पूरे एक स्टार होटल के साथ यहाँ पर मजे लिए हुए थे। पूरा बताते कि भोजन भी बढ़िया खाते थे बाबा, और बाबा पिछले कई दिनों से यहाँ पर एकदम मस्त की जिंदगी जिए हुए थे। मगर पुलिस की नजरें बहुत तेज थी, पुलिस लगातार पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस ने आके और आज रात को बाबा को गिरफ्तार किया है और आज रात को बाबा को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई है। हेमंत उपाध्याय, न्यूज़ 18 इंडिया, आगरा।